उस दिन बहस ही हो गई। गधे ने कहा, घास का रंग नीला होता है। बाघ ने कहा, बकवास, घास का रंग हरा होता है। झगड़ा बढ़ गया। दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और तुरंत ही फैसला सुनाया। गधा सही कहता है। उसने बाघ से कहा, जाओ जंगल के 3 चक्कर लगा कर आओ। कुछ दिन बाद गधा और बाघ फिर इसी बात को लेकर उलझ पड़े। मामला फिर शेर के पास पहुंचा। शेर ने फिर कहा, गधा ठीक कहता है। उसने बाघ से फिर कहा, जाओ जंगल के 3 चक्कर लगा कर आओ। बाघ परेशान। एक दिन बाघ अकेले शेर से मिला और उसने कहा, क्या सचमुच मानते हैं कि घास नीली होती है? शेर ने कहा, नहीं, किसने कहा? घास तो हरी होती है। बाघ, फिर मुझे जंगल के चक्कर लगाने की सजा क्यों दी आपने? शेर बोला, तुमको सजा इसलिए नहीं मिली कि तुमने घास को हरा कहा। सजा इसलिए मिली कि तुम गधे से बहस में उलझे। क्या समझे? एक सीमा के बाद मूर्खों को समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मनुष्य के समाज में भी ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है। गधों से क्षमा याचना सहित गधे इतने मूर्ख नहीं होते, और मूर्ख होते भी हैं तो इतने जाहिल नहीं होते। ये गांधी मार्ग मई जून 2025 का संस्करण मैं पढ़ रहा था और ये बात सामने आई। और आपको समाज में ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे जिन्होंने पहले से ही तय किया हुआ है कि घास नीली होती है, कि ये घास नीली होती है, और इसको यदि बल्हारा ने नीला कहा तो मुझे इसको, और बल्हारा ने हरा कहा तो मुझे नीला ही कहना है। उनको ऐसा लगता है। तो भाई ऐसा है, हम बिल्कुल नहीं उलझते हैं। तुम जो कह रहे हो वही सही है। तुम्हें जो सही लगता है वही ठीक है। अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उलझने का हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आपको समझाते फिरें कि भाई घास हरी है कि नीली है। जिसको मालूम है उसको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम उसे कभी पता नहीं चलेगा। और हाँ, एक और बात बता देता हूँ मैं। चलिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको। घास नीली है या हरी है इस बात पर निर्भर करता ही नहीं कि आपको हरा दिखाई देता है कि नीला दिखाई देता है। मान लो एक बच्चा जिसको बचपन से घास जो है वो नीली ही दिखाई देती है, लेकिन लोगों ने ये कहा है कि ये हरी है, तो वो नीले को ही हरा समझने लग जाएगा और वो नीले को हरा बोलता रहेगा। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि बचपन से जिसकी आंखें खराब हो उसे भी रंग में दिक्कत आ सकती है पहचानने में।